हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसक्यूएल डेटाबेस सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ कैसे हम करते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो आइए इस चीज़ को यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक हमने जीपीओ नाम का डेटाबेस पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसको ओपन किया हुआ है और इसमें एक जीपीएम नाम का डेटाबेस है और उस डेटाबेस में एक हमने टेबल बनाया हुआ है जिसका नाम है वाई रखा हमने, ठीक है। ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट क्वेरी चला के इसको हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक कुछ डेटा हुआ फील्ड है, ठीक है। तो इसमें देखिए आईडी है और उसके बाद फील्ड कौन कौन सी नेम का है और सिटी है और एज है और सैलरी है, ठीक है। ये देखिए एज देखिए 25, 27, 24, 20, 19, ठीक है। और सैलरी देखिए इस तरह से है कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो बिटवीन ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको मान लीजिए किसी कंपनी में है, ठीक है। तो किसी ने कहा कि मान लीजिए वहाँ के बॉस है या फिर हमको जरूरत लगा कि जिनकी एज है 20 साल से ऊपर है या फिर जो 25 साल से ऊपर है, ठीक है, या फिर उनसे नीचे है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आइए बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे हमको सैलरी पता करना है कि जो 1250 से लेके 1365 के बीच में कौन कौन है, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से जाते हैं, ठीक है। हमने एक टेबल बनाया हुआ पहले से ही है, ये हमारी टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे हमको यदि पूरा डेटा चाहिए तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए हमको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो हम कॉलम का नेम लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ठीक है। पूरा टेबल चाहिए तो हम लिखते हैं वाई और लिखेंगे वेयर क्लास है, ठीक है। वेयर लिखेंगे सैलरी, ठीक है, सैलरी बिटवीन, और उसके बाद लिखेंगे कितना। मान लीजिए हमको जिसकी सैलरी 900 से लेके 1450 तक है, ठीक है। 900 से लेके 1450 तक है, 900 एंड 1450, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो हमको किसकी किसकी यहाँ पे जो डिटेल्स शो होगी, एक 900 वाला यानी प्रिया का और एक 1450 तक। तो हमको 3 डिटेल्स शो होनी चाहिए, एक प्रिया का, प्रकाश का, एक मोहित का, ठीक है। इनका जो तीनों कॉलम है, तीनों रो है, टोटल हमको यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इसको रन किया तो अच्छा, ठीक है। ये 1250 भी आएगा, सूर्य जाएगा, क्योंकि ये 1450 के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और एक मोहित भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमको जो डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। देखिए 1250 जो 1450 के अंदर ही आएगा और ये 900 से स्टार्टिंग हुआ है और 1450 तक गया, ठीक है। और उसके बीच में एक और रो आता है जो 1365 है। तो इन लोगों की सैलरी जो है 900 से लेके 1450 तक है। मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत ढेर सारा डेटा है तो उसमें हमको कुछ यहाँ पे यूज करना है। जैसे इस तरह से हमको मान लीजिए किसी की सैलरी पता, उसका डिटेल्स पता करना है कि जिसकी सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख तक है। तो इसको हम इस तरह से यूज कर पाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 50,000 स्टार्टिंग और यहाँ पे लास्ट जितना सैलरी लास्ट है, ठीक है, यानी 1 लाख तक। तो यहाँ 1 लाख लिखेंगे तो हमारे डेटाबेस से सारा डेटा जितना होगा 50,000 से लेके 1 लाख तक जिन लोगों की सैलरी होगी वहाँ पे हमको डिटेल्स शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बिटवीन का यूज करते हैं अपने क्वेरी के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमको एज भी इस तरह से हम पता कर सकते हैं। जैसे एज हमको यहाँ पूरा टेबल हम शो करा लेते हैं इसको फिर से, ठीक है। ये देखिए हमने पूरा टेबल शो कराया तो हमको एक अमित है जो इनकी सैलरी 2560 थी, इन्हीं की हमको सैलरी शो नहीं हो रही थी, ठीक है। अभी हमने केवल 5 का रो ही लिया है, अभी और आप रो लेते तो और अच्छे से समझ में आता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं और अधिक रो को इंक्लूड करके, ठीक है। इंसर्ट क्वेरी के थ्रू आप इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने प्लेलिस्ट में इसको बताया हुआ है। आप इसको नहीं देखते हैं, इंसर्ट को देखे हैं तो आप उस आके प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज को भी यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे हमको डिस्प्ले कराना है एज, जैसे मान लीजिए 24 से लेके 27 तक, तो हमको 3 शो होगा, एक अमित का, एक प्रकाश का और एक प्रिया का और एक सूर्या का। तो 3 एज हमको यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट, चलिए हम कुछ सिलेक्ट कुछ कॉलम को ही शो कराते हैं। सिलेक्ट नेम और हो गया आईडी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आईडी और यहाँ पे देंगे सिटी, ठीक है। हम सैलरी छोड़ देते हैं,
सिटी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, वाई, वेयर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे वेयर, और उसके बाद लिखेंगे एज, ठीक है, एज बिटवीन कितना से, हमको एज कितना से चाहिए, 24 से एंड 27 तक, ठीक है, ये हमारा जिसकी अब एज 24 से स्टार्टिंग है और 27 तक लास्ट है। तो हमको यहाँ पे 3 रोज शो होगा, एक प्रकाश का, एक प्रिया का, एक सूर्या का, ठीक है। देखते हैं इसको, हमने क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखिए सूर्या, प्रिया, प्रकाश, यानी इन तीनों लोगों की हमको डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। तो हमको एज नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफिक कॉलम को शो कराया। तो यहाँ पे देखिए नाम वाला नाम वाला कॉलम दिख रहा है और ये आईडी दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे सिटी हमको शो रहा है। तीन ही कॉलम को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया, इसलिए हमको 3 ही कॉलम दिख रहा है। तो उन लोगों का हमको डिटेल शो हुआ जिसकी एज हमारी 24 से लेके 27 तक थी, ठीक है। तो आई होप आपको बिटवीन ऑपरेटर समझ में आ गया हो। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको इस पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।